हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, टॉपिक ये है आज के रीडिंग का कि व्हाट इज़ द पर्सन ऑन योर माइंड फीलिंग एंड थिंकिंग अबाउट यू। जो आपके मन में है, दिल में है, दिमाग में है, वो इंसान आपको लेकर इस वक्त क्या महसूस कर रहा है, क्या सोच रहा है, उसकी फीलिंग्स, इमोशंस, थॉट्स आपको लेकर क्या है। जनरल रीडिंग है, ध्यान रखना है जनरल रीडिंग है। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो मैं प्रोवाइड करती हूँ पर्सनल कंसल्टेशन, आप मुझसे ले सकते हो। नंबर यहाँ पे दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। चलो लेट्स स्टार्ट। देखते हैं व्हाट इज़ द पर्सन ऑन योर माइंड फीलिंग एंड थिंकिंग अबाउट यू। जो इंसान आपके दिल में है, मन में है, दिमाग में है, उसके आपको लेकर थॉट्स क्या है या उसके आपको लेकर फीलिंग्स क्या है। ओके, रिन्यूअल, क्वीन ऑफ स्प्रिंग, 4 ऑफ समर, 10 ऑफ ऑटम, 8 ऑफ विंटर, 6 ऑफ स्प्रिंग, 8 ऑफ स्प्रिंग, 2 ऑफ समर एंड बॉटम ऑफ द डेक में है 3 ऑफ स्प्रिंग। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, क्लैरिफाई करते हैं इन कार्ड्स को और देखते हैं कि ये जो भी इंसान है आपके मन में क्या सोच रहा है आपको लेकर। रिन्यूअल की एनर्जी क्यों आई है? व्हाई इज रिन्यूअल हियर? ये रिन्यूअल की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है, क्या दर्शा रही है? व्हाट इज, व्हाई इज दिस रिन्यूअल एनर्जी हियर? क्यों है रिन्यूअल की एनर्जी, क्यों है? यस, आई डू लव यू बट नॉट मोर देन माई सेल्फ रिस्पेक्ट। और टैरो से भी देख लेते हैं क्यों है रिन्यूअल की एनर्जी। जजमेंट है। ओके, सो देखो, मुझे ना इस पर्सन के अंदर एक कंफ्यूजन दिख रहा है। एक तरफ जहां उन्हें आपकी बहुत याद आ रही है, वो मान रहे हैं कि वो आपसे प्यार करते हैं, वो इस रिश्ते की नई शुरुआत करना चाहते हैं या वो आपके साथ रहना चाहते हैं, कंटिन्यू करना चाहते हैं ये रिलेशनशिप। लेकिन इस वक्त वो एक डिसीजन मेकिंग जोन में है, एक ऐसे मोड पे है जहाँ पे उनको एक डिसीजन लेना पड़ेगा, ऐसा उनको लग रहा है। ठीक है, बहुत बड़ा डिसीजन और बहुत ही फाइनल डिसीजन। मतलब इस डिसीजन के बाद शायद ही वो कभी अपना डिसीजन चेंज करेंगे। ठीक है, और वो ये सोच रहे हैं कि ठीक है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ या सब बातें ठीक है, लेकिन मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट का क्या? क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा या तो आपने किया है या कर रहे हो, या इस पर्सन को हो सकता है कोई ऐसी चीज़ फील हुई हो आप दोनों के रिलेशनशिप में जहाँ पे उनको ऐसा फील हुआ है कि ये रिश्ता उनके सेल्फ रिस्पेक्ट को बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहा है। ओके, तो ये कहीं ना कहीं जो भी डिसीजन लेना चाहते हैं या ले रहे हैं या ले चुके हैं, वो इसलिए है क्योंकि उनको लगता है कि इस बात में कोई दो राय नहीं कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट से ऊपर नहीं हो तुम मेरे लिए। ठीक है, और जो भी डिसीजन वो लेने वाले हैं या लेना चाहते हैं, उस डिसीजन से सब कुछ बदल जाएगा आपके रिश्ते में, एवरीथिंग। ओके, काफ़ी ज़्यादा मुझे लगता है पर्सन डीप इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, सेल्फ रिफ्लेक्शन के फेज में है या गुजर रहे हैं उस फेज से। वो अपने पास्ट और प्रेजेंट को रिव्यू कर रहे हैं ताकि एक बेटर फ्यूचर प्लान कर सके। वो अपनी और दूसरों की पुरानी गलतियों को माफ करके एक नया रास्ता ढूंढने की कोशिश में है। वो अपनी लाइफ को के एक ऐसे फेज में है जहां वो इनर वॉइस सुन रहे हैं और अपने हायर पर्पस को समझने की कोशिश कर रहे हैं। पुरानी बातों से पीस बनाकर खुद को फ्री करना चाहते हैं।
वो आपसे प्यार तो करते हैं, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, प्यार वो आपसे करते हैं, पर उनके लिए उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट, जैसे मैंने बोला, कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। वो किसी भी ऐसे कनेक्शन में रहने के लिए तैयार नहीं है जहां उनकी डिग्निटी कॉम्प्रोमाइज हो रही हो। तो ये जो भी पर्सन है आपके बारे में काफ़ी सीरियसली सोच रखता है और शायद पुरानी यादों को रिव्यू कर रहा है बहुत ज़्यादा। उनके दिल में आपके लिए प्यार तो है, लेकिन वो बाउंड्री सेट कर रहे हैं। किसी भी नई शुरुआत या रिन्यूअल के लिए तैयार हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ तब जब उन्हें लगे कि उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट बरकरार रह रही है। ओके, तो बहुत डीप सोच रहे हैं। चलो लेट्स क्लैरिफाई, आगे बढ़ते हैं, क्लैरिफिकेशन करते हैं। क्वीन ऑफ स्प्रिंग की एनर्जी क्यों है? क्वीन ऑफ स्प्रिंग की एनर्जी क्यों है? इज क्वीन ऑफ स्प्रिंग हियर? क्वीन ऑफ स्प्रिंग को ह्यूज कार्मिक लेसन्स क्लैरिफाई कर रहा है, और देखते हैं क्वीन ऑफ स्प्रिंग्स की एनर्जी क्यों है और ह्यूज कार्मिक लेसन्स की एनर्जी क्यों है। 10 ऑफ कप्स। ओके, सो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने अभी आपको बोला, डीप इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, सेल्फ रिफ्लेक्शन कर रहे हैं, साथ ही साथ ना डीप स्पिरिचुअल और इमोशनल फेज से गुजर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे उनकी जो आपके लिए फीलिंग्स है वो इस तरह से आपको देखते हैं जैसे आप बहुत ही लॉयल पर्सन हो, बहुत ही उनकी जिंदगी में खुशी लाते हो। वो इस रूप में आपको देखते हैं। वो आपकी जो इंडिपेंडेंट, जो आपकी पर्सनालिटी है, उसकी इज्जत करते हैं। उन्हें लगता है कि आपके पास हर सिचुएशन को हैंडल करने का हौसला है। उनके दिमाग में आपके साथ एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर और एक खुशहाल फैमिली के सपने हैं। वो आपके साथ वैसा हैप्पी एंडिंग वाला कनेक्शन फील करते हैं। उन्हें लगता है कि आप दोनों का मिलना कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि एक सोल कॉन्ट्रैक्ट था। वो मान रहे हैं कि इस रिश्ते ने उन्हें लाइफ के एक बहुत बड़े लेसन सिखाए हैं। शायद उनकी पर्सनल ग्रोथ के लिए ज़रूरी था, जो भी आपने उनको लेसन सिखाया वो बहुत ज़रूरी था। वो आपको अपने अल्टीमेट हैप्पीनेस या 10 ऑफ कप्स मानते हैं। साथ ही उन्हें लगता है कि ये रिश्ता उनके लिए एक कार्मिक जर्नी थी। वो आपके बारे में बहुत पॉजिटिव और एडमायर करते हैं, आपको बहुत पॉजिटिवली सोचते हैं, लेकिन वो इस कनेक्शन को डीपर मीनिंग और लेसन को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या है, क्या सबक सीखना है उनको। ऑलरेडी काफ़ी लेसन्स वो सीख चुके हैं, लेकिन और वो जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे कौन से और लेसन्स हैं जो मुझे सीखने हैं। क्यों आए आप उनके लाइफ में, उस गहराई तक वो पहुंचना चाहते हैं। चलो क्लैरिफाई करते हैं आगे। 4 ऑफ समर की एनर्जी क्यों है? व्हाई इज 4 ऑफ समर हियर? ओके, लेफ्ट अलोन टोटली। और देखते हैं 4 ऑफ समर और लेफ्ट अलोन टोटली की एनर्जी क्यों है। ओके, पेज ऑफ स्वर्ड्स। थोड़ा कॉन्फ्लिक्टेड फील कर रहे हैं मेंटली, थोड़ा सा रेस्टलेस भी महसूस कर रहे हैं, मतलब बेचैन भी महसूस कर रहे हैं। थोड़ी उदासी और क्यूरियोसिटी भी दिख रही है मुझे उनके थॉट्स में या फीलिंग्स में। फिलहाल डिस्कनेक्ट या बोर्डम फील कर रहे हैं या डिसकंटेंट फील कर रहे हैं। उन्हें शायद लग रहा है कि वो लाइफ या इस रिश्ते में कुछ मैजिकल मिस कर रहे हैं। उनकी लाइफ में वो मैजिक नहीं है जो उनको चाहिए। वो इतने डिस्ट्रैक्टेड है कि शायद उन्हें सामने कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी है, पर वो उसे देख ही नहीं पा रहे हैं। देखो, भले ही वो थोड़े उदास दिख रहे हैं, पर कार्ड्स मुझे ऐसा लग रहा है देखकर कि वो आप पर नज़र रखे हुए हैं। उनके अंदर आपके लिए काफ़ी क्यूरियोसिटी है। शायद सोशल मीडिया पर आपको चेक करते रहते हैं या किसी के ज़रिए आपकी खबर निकालते रहते हैं। काफ़ी अलर्ट और कम्युनिकेटिव मोड में आना चाहते हैं आपके साथ। उन्हें लग रहा है कि उन्हें बिल्कुल अकेला छोड़ दिया गया है, या वो अपने आप को बहुत ही अकेला महसूस कर रहे हैं। ये फीलिंग उन्हें अंदर एक डीप सेंस ऑफ आइसोलेशन या निग्लेक्ट उनके अंदर पैदा कर रही है। देखो, आपके पार्टनर ना भी थोड़े लॉस्ट फील कर रहे हैं, खोए खोए। उन्हें लगता है कि आपने ये सिचुएशन ने उन्हें अकेला छोड़ दिया है,
लेकिन क्योंकि पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आई है, उसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि वो अभी भी आपसे मेंटली कनेक्टेड है और आपकी लाइफ में क्या चल रहा है ये जानने के लिए बहुत उत्सुक है। शायद आपसे बात करने का सही मौका ढूंढ रहे हैं। हो सकता है आप लोगों का हाल ही में नो कांटेक्ट सिचुएशन हो रखा हो या आपने उन्हें इग्नोर किया हो। चलो लेट्स सी 10 ऑफ ऑटम की एनर्जी क्यों है। व्हाई इज 10 ऑफ ऑटम हियर? शायद मैंने गलत इंसान चुन लिया तुम्हारे ऊपर। ओके एस ऑफ पेंटिकल्स, काफ़ी मिक्स्ड इमोशंस दिख रहे हैं और कुछ बड़ी रियलाइजेशन भी हुई है इस पर्सन को। ये पर्सन अपनी लाइफ की स्टेबिलिटी और आपके साथ अपने कनेक्शन को लेकर बहुत डीपली सोच रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वो अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन और फैमिली जो ट्रेडिशंस है उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। शायद वो एक ऐसे बेस बनाना चाहते हैं जो उनके अपनों के लिए सिक्योर हो। वो आपके साथ या अपनी लाइफ में एक नया बीज बोना चाहते हैं जो आगे चलकर प्रॉस्पेरिटी और खुशी दे। उन्हें एक नई अपॉर्चुनिटी दिख रही है कहीं ना कहीं। शायद क्योंकि मैसेज आया है कि शायद मैंने गलत इंसान चुन लिया तुम्हारे ऊपर। ये सबसे ज़्यादा शॉकिंग और ऑनेस्ट पार्ट है इस पूरे स्प्रेड में, क्योंकि मुझे ना ऐसा लगता है कि उन्हें लग रहा है कि उन्होंने पास में किसी और को आपके ऊपर प्रायोरिटी दी, जो शायद उनकी एक गलती या मिस्टेक है। अब उन्हें उस चॉइस पर पछतावा हो रहा है। ये पर्सन अब रियलाइज़ कर रहे हैं कि उन्होंने आपको छोड़कर या किसी और को चुनकर शायद गलत फैसला लिया था। अब जब वो स्टेबिलिटी और एक नई शुरुआत ढूंढ रहे हैं तो उन्हें आपकी वैल्यू समझ आ रही है। वो सोच रहे हैं कि क्या अब भी कोई नई उम्मीद बाकी है। मे बी इन्होंने आपके पास्ट में आपसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस किसी और को दिया, जिसकी वजह से आप दोनों में भी दूर हो गए। चलो क्लैरिफाई करते हैं। 6 ऑफ स्प्रिंग की 8 ऑफ विंटर की एनर्जी क्यों है? व्हाई इज 8 ऑफ विंटर योर? हाइडिंग माई ट्रू फीलिंग्स। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, ऐसा लग रहा है कि अपनी इनसिक्योरिटीज के बीच में फंसे हुए हैं। काफी स्टक फील कर रहे हैं अपने ही डर को और नेगेटिव थॉट्स की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। उन्हें लगता है कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, जबकि असल में रास्ता खुला है, बस उनको कॉन्फिडेंस उनके अंदर कम है। उनके दिमाग में आपके साथ काम करने या इस रिश्ते को ठीक करने की बात चल रही है। वो समझाते हैं कि उन्हें पता है कि एक मजबूत फाउंडेशन बनाने के लिए एफर्ट्स और टीम वर्क की ज़रूरत है। वो जानबूझ के अपने असली इमोशंस को छुपा रहे हैं, शायद इसलिए क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि फीलिंग्स दिखाना उन्हें कमज़ोर बना देगा। तो ये पर्सन आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं और शायद आपके साथ मिलकर चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, लेकिन उनका डर और सेल्फ डाउट ही उन्हें रोक रहा है। वो एक इमोशनल जेल में है जहां उन्हें उन्होंने खुद को बंद कर रखा है, इसलिए वो आपसे अपनी सच्चाई हाइड कर रहे हैं। मुझे एक बात बताना आप कमेंट सेक्शन में कि क्या आपको उनके बिहेवियर में कोई कोल्डनेस या दूरी फील हो रही है, भले ही वो नॉर्मल एक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना ये चीज़, ठीक है। 6 ऑफ स्प्रिंग की एनर्जी क्यों है? 6 ऑफ स्प्रिंग की एनर्जी क्यों है? तुम्हें पाने के लिए मैं किसी भी हद तक जाऊंगा। और देखते हैं टैरो से भी। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स। ये जो भी कार्ड्स आए हैं ना, बहुत ही पावरफुल और इंटेंस एनर्जी मुझे दिख रही है यहाँ पे। ये पर्सन अब फुल ऑन एक्शन मोड में आ चुके हैं आपके लिए। उनकी फीलिंग्स काफ़ी सॉलिड हो चुकी है। ऐसा लग रहा है कि वो आपको पाने को अपनी सबसे बड़ी जीत मानते हैं। उन्हें लगता है कि उन्होंने सही चॉइसेस ली है और अब उन्हें इसका रिवॉर्ड मिलने वाला है। वो आपके साथ अपने कनेक्शन को प्राउडली सेलिब्रेट करना चाहते हैं। ऐसा लग रहा है कि आपको लेकर बहुत ही सीरियस और मैच्योर एनर्जी में है। आपके लिए एक स्टेबल और सिक्योर प्रोवाइडर बनना चाहते हैं। उनके इंटेंशंस आपके साथ एक लग्जरी और कंफर्ट से भरी लाइफ बिल्ड करना है। मुझे इस पर्सन की शिद्दत दिख रही है
किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी भी आई है यहाँ पे। तो ऐसा लग रहा है कि पेशेंस और पैशन दोनों का यूज़ करके आप तक पहुँचना चाहते हैं। ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड है। वो अब सिर्फ सपने नहीं देखना चाहते, बल्कि रियलिटी में आपको अपनी लाइफ का परमानेंट पार्ट बनाने के लिए, किसी भी रुकावट को पार करने के लिए भी तैयार हो चुके हैं। उन्हें पूरा भरोसा है कि वो जीतेंगे और आपके साथ एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। आप मुझे कमेंट्स में ये बात ज़रूर बताना कि क्या आपको उनकी तरफ से कोई बड़ा जेस्चर या कमिटमेंट जैसा सिग्नल मिल रहा है इस वक्त। ये मुझे आप कमेंट्स में ज़रूर बताना। 8 ऑफ स्प्रिंग की एनर्जी क्यों है? वाई इज 8 ऑफ स्प्रिंग हियर? आई एम सो इम्पेशेंट फॉर यू की एनर्जी आई है यहाँ पे। और देखते हैं 6 ऑफ स्वर्ड्स। ओके, इस वक्त उनकी एनर्जी बहुत ही फास्ट और बेचैन, रेस्टलेस दिख रही है। वो अब इंतज़ार करने के मूड में नहीं लग रहे हैं मुझे। उनकी लाइफ में अभी बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो रही है, जिसकी वजह से वो थोड़ा स्ट्रेस्ड भी है। लेकिन आपके लिए उनकी जो फीलिंग्स है बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। शायद आपको बहुत सारे मैसेजेस या कॉल करने का सोच रहे हैं। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि वो पुरानी मुश्किलों या टेंशन्स को पीछे छोड़कर एक काम रास्ते पर आगे बढ़ना चाहते हैं आपके साथ। इस रिश्ते में सुकून और पीस चाहते हैं। ऐसा लग रहा है कि वो हर उस सिचुएशन से आप दोनों को दूर रखना चाहते हैं जिसमें स्ट्रेस है, टेंशन है। तो मुझे लगता है कि आपके पार्टनर फ़िलहाल एक ऐसे स्टेट में है, जहाँ वो पुरानी बातों को भुलाकर एक न्यू ब्रांड शुरुआत करना चाहते हैं। और वो भी बहुत जल्द, फास्ट। उनका जो सब्र है ख़त्म होता जा रहा है और वो आप तक पहुँचने के लिए बहुत इम्पेशेंट फ़ील कर रहे हैं। चाहते हैं कि अब चीज़ें आसान और बिना किसी ड्रामा के आगे बढ़ें। तो मुझे आप कमेंट्स में ये बात ज़रूर बताना गाइस कि क्या आपको उनकी तरफ से कोई अनएक्सपेक्टेड मैसेज या कम्युनिकेशन मिला है पिछले 24 या 48 घंटों में? ये बात मुझे आप ज़रूर बताना। ओके, तो यही इस पर्सन की फीलिंग्स है जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो। हुएवर द पर्सन ऑन योर माइंड इज़। कैसी लगी, क्या कौन सी बात ज़्यादा मैच करी, आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अब वक्त आ चुका है एक क्वेश्चन लेने का। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि मैं हर रीडिंग के बाद, मतलब हर वीडियो के एंड में, एक रैंडम क्वेश्चन पिक करूंगी और उसका जवाब दूंगी। तो चलो लेट्स स्टार्ट। ओके, एक कार्ड रह गया गाइस, मैं भूल गई। चलो रीडिंग को कंप्लीट करते। बिल्कुल भी मतलब मेरा दिल नहीं लगेगा अगर एक कार्ड रह गया। यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ। 2 ऑफ समर की एनर्जी है। चलो देखते हैं, हो सकता है इसमें कोई इंपॉर्टेंट मैसेज हो तो मैं मिस नहीं करना चाहती। ऐसा कैसे हो गया? ओके, 2 ऑफ समर की एनर्जी क्यों है? हाँ तुम भी गलत थे। ओके, हाँ तुम भी गलत थे। और देखते हैं टैरो से, हाँ तुम भी गलत थे की एनर्जी क्यों आई है यहाँ पे। पेज ऑफ वॉन्ड्स। ओके, देखो उनके दिल में आपके लिए डीप लव और अट्रैक्शन तो है। इस रिश्ते में एक सीरियस कमिटमेंट या हीलिंग भी चाहते हैं। और वो ये भी मानते हैं कि ये रिश्ता अभी भी ठीक किया जा सकता है। वो आपसे बात करने या कोई बहुत ही एक्साइटिंग स्टेप लेने के लिए बहुत एक्साइटेड दिख रहा है। उनके अंदर एक नया स्पार्क है जो इस कनेक्शन को एक फ्रेश पर्सपेक्टिव से वो देख रहे हैं। वो चीज़ों को फेयर होकर देख रहे हैं, सिर्फ अपनी गलती नहीं मान रहे हैं। उन्हें लगता है कि आपकी भी कुछ गलतियां हैं। ये एक तरीके का क्लोजर या अकाउंटेबिलिटी है, ताकि पुरानी बातें क्लियर हो जाए आप दोनों में। तो ये जो पर्सन है आपके साथ एक सीरियस कनेक्शन और रिकंसिलेशन चाहते हैं। आपसे कम्युनिकेट करने के लिए रेस्टलेस भी है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले वो चाहते हैं कि आप अपनी गलतियों को भी रियलाइज़ करें, एक्सेप्ट करें। वो चाहते हैं कि पुराना हिसाब किताब बराबर हो, ताकि एक नई और सच्ची शुरुआत आप दोनों के बीच हो सके। तो गाइज मुझे एक बात बताइए कि क्या आपको लगता है कि कोई पास्ट आर्ग्यूमेंट अभी भी उनके दिमाग में चल रही हो सकती है जिसे वो सॉल्व करना चाहते हैं? और क्या आपके मन में भी ये चीज़ है? ये भी मुझे आप कमेंट्स में बताइएगा। ठीक है, सॉरी मेरा गला थोड़ा पेन हो रहा है। और हाँ, मैं क्या कह रही थी, हम क्या करने वाले थे?
हाँ, मैं एक क्वेश्चन का आंसर देने वाली थी, राइट। मैं भूल जा रही हूँ गाइस, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। ओके, कितनी गर्मी है ना। ओके, तो मैं आज का क्वेश्चन ले रही हूँ, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये क्वेश्चन पूछा है, माय नेम रिदा जैनब, माय लवर नेम इज़ बिलाल, क्या वो मेरी लाइफ में आएंगे? चलो, क्या रिदा जैनब के लाइफ में बिलाल वापस आएंगे? लेट्स सी। मैं शॉर्ट में बताऊंगी कि क्या रिदा जैनब के लाइफ में बिलाल आएंगे। आप भी अगर सब क्वेश्चंस पूछना चाहते हो गाइस, तो स्क्रीन पे आपको जो फॉर्मेट दिख रहा है, पहला अपने नाम बताइए, नीचे अपने पार्टनर का नाम लिखिए और नीचे क्वेश्चन लिखिए। मैं नेक्स्ट, हो सकता है कि नेक्स्ट वीडियो में आपका सवाल का जवाब मैं दूं। चलो, क्या रिदा जैनब का जो लवर है बिलाल, क्या वो उसकी लाइफ में वापस आएगा? क्वीन ऑफ कप्स है, 9 ऑफ कप्स है, मून है यहाँ पे, बॉटम ऑफ द डेक में है एम्परर। थोड़े चांसेस कम लग रहे हैं, पता है क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनली इन्वॉल्व हो अपने पार्टनर में, बट उनको उतना फ़र्क नहीं पड़ रहा है, वो आपसे बहुत कुछ छुपा भी रहे हैं। बस मुझे उनके अंदर बहुत ईगो भी दिख रहा है, बस अपनी मर्जी की करना चाहते हैं, उनके मन में जो आ रहा है, जैसा आ रहा है वो करना चाहते हैं, आपके बारे में नहीं सोच रहे हैं। बट आपको बहुत इमोशनली हर्ट हो रहा है, या मे बी आपको बहुत फ़र्क पड़ रहा है उनके एक्शन ना लेने से, या उनके किसी मतलब आपको भी ये चीज़ फील होती होगी कि आपके पार्टनर को ना आपके सुख दुख से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। आप यहाँ पे दुखी हो या परेशान हो, नाराज़ हो, निराश हो, ये पर्सन वही करता है जो इसको अच्छा लगता है, ठीक है? क्योंकि ईगो बहुत है इस पर्सन में, तो चांसेस कम है कि ये वापस आएंगे आपके पास। क्योंकि जिस इंसान को अपनी गलती नहीं दिख रही है, जिस इंसान को समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या गलत कर रही हूँ, या क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, वो इंसान क्या करेगा, राइट? तो प्लीज़ आप क्या बोल रही थी मैं? मुझे लगता है कि आपको इनका, या तो आप वेट करना छोड़ दो, आगे बढ़ो, अपनी लाइफ में ध्यान दो, या तो, क्योंकि देखो, अगर थोड़ा बहुत भी मुझे लगता है ना कि हाँ ये इंसान एटलीस्ट सोचता है आपके बारे में, मैं खुद आपको बोलती कि नहीं वेट कर लो थोड़ा, लेकिन मुझे नहीं लगता ये इंसान का वेट करने का कोई, क्योंकि इस इंसान को रियलाइजेशन ही नहीं है किसी चीज़ की। इन पे अपनी फीलिंग्स ज़ाया मत करिए, आगे बढ़िए, ठीक है? और गाइज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आप ले सकते हो। कोई भी कैंडल स्पेल्स करवाने हैं, बहुत सारे कैंडल स्पेल्स करती हूँ मैं, तो वो भी आप करवा सकते हो क्योंकि अभी 31 तारीख को भी मैं फुल मून स्पेल करने वाली हूँ, तो अगर आपको करवाना है आप करवा सकते हो। रिश्ते की हीलिंग करने के लिए, रिश्ते से नेगेटिविटी हटाने के लिए, रिश्ते को बैलेंस में लाने के लिए ये स्पेल किया जाता है। और इस 31 को तो ब्लू मून है, बहुत ही रेयर होता है, तो आप डेफिनेटली करवा सकते हो। अगर आपको कोई भी क्रिस्टल्स लेने हैं, यंत्र लेने हैं, स्पेल जार, ऑयल पोटली, कुछ भी लेना है तो भी आप बनवा सकते हो, ले सकते हो, ठीक है? मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और अपना सवाल ज़रूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन। बाय।